क्या आप जानते हैं ज्यादातर लोगों का लक्ष्य होता है खुश रहना, सुखी रहना, पर ना तो वो खुश रहते हैं ना ही सुखी रहते हैं। रीजन चाहे जो कुछ भी हो, और रीजन एकमात्र यही है कि उनमें एक बहुत ही विचित्र तरह का नेगेटिव एटीट्यूड है, ईगो है, एरोगेंस है, बहुत ज्यादा घमंड है। इसलिए वो खुश नहीं रह पाते हैं। क्यों? पता है, जीवन में छोटी छोटी चीजें आपको कभी खुश नहीं रहने देंगी, कभी नहीं। ईगो, यदि आपके अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है तो कभी खुश नहीं रहने वाले। आपके अंदर जब तक एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, एक पॉजिटिव वाइब्स नहीं है, तब तक आप कभी खुश नहीं रह सकते। यदि आपने अपने जीवन को जब तक स्वीकारा नहीं, तब तक आप कभी खुश नहीं रह सकते। जो है आपके पास उसी को स्वीकार करो कि इतना ही मैं डिजर्व करता हूं। हम किसी को ज्यादा सफल देखते हैं तो हमें उनसे ईर्ष्या होने लगती है, जलन होने लगती है। और सीक्रेट आप जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ जिंदगी आप ही की बर्बाद होगी, जिससे आप जल रहे हो उसकी नहीं। क्योंकि रात की नींद आपकी हराम हो रही है, रात में सपने में वो आ रहा है। आप कंप्रोमाइज करना नहीं जानते हो किसी भी सिचुएशंस में। नहीं, हम कैसे कंप्रोमाइज करेंगे भाई, हम तो इस घर के मालिक ठहरे, या तो मैं अपने दोस्तों के महफिल में सबसे रईस व्यक्ति हूं। जब तक आप कंप्रोमाइज करना नहीं सीखोगे कभी खुश नहीं रह सकते। जब तक आप छोटी छोटी खुशियों में शरीक नहीं होगे कभी खुश नहीं रह सकते। जब तक आप किसी भी सोसाइटी में किसी की मदद नहीं करोगे कभी खुश नहीं रह सकते। आत्मा को संतुष्टि मिलेगी ही नहीं मिलेगी। आपके पास अथाह पैसा आ जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए, क्या कर लोगे? ना क्या कर लोगे? 10 प्रॉपर्टी खरीद लोगे, 20 प्रॉपर्टी खरीद लोगे, क्या कर लोगे? पैसा खाओगे? जब जाओगे इस दुनिया से तो वही 4 लोग काम आने वाले हैं, उससे ज्यादा नहीं। और कुछ ऐसा ना करो कि ये 4 लोग भी तुम्हारा साथ ना दें। पति पत्नी में ज्यादातर झगड़े होते हैं जो कि जिंदगी भर चलते हैं, तू मैं। प्रॉब्लम्स क्या होती है? सेम एटीट्यूड। तुमने मुझे तुम कैसे बोल दिया, तुम्हारी इतनी औकात, या तुमने मेरे मम्मी पापा के बारे में मजाक कैसे कर लिया, तुम्हारी इतनी औकात। तो ये जो छोटी मोटी चीजें होती हैं ना, हम इन्हीं छोटी मोटी चीजों में ना उलझ के इन सारी छोटी मोटी चीजों को बड़ी वजह बना देते हैं, और फिर हम डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकता हूं, मेरी पत्नी तो लड़ी हुई है मुझसे। क्यों लड़ी है? क्या वजह है? यदि आपसे कोई कहता है कि दीन है तो मान लो ना भैया, मान लो हाँ भाई दीन है, ठीक है, यू आर राइट, यू आर ओके। क्या जाता है उसमें? कुछ नहीं जाता है हमारा।